नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और यह स्पॉटलाइट पे बातें फिल्मों की। और फिल्मों की बात हो तो नई फिल्में जो आती हैं उन पे तो हम बात करते ही हैं। और अभी हाल फिलहाल में जिस फिल्म की चर्चा है उसका नाम है शर्मा जी की बेटी। लेकिन मैं शर्मा जी की बेटी से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कश्यप साहब की बेटी से बात कर रहा हूँ। ताहिरा कश्यप हमारे साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। आपके इंटरव्यू से पहले मैंने कुछ दिन पहले ही दिव्या, साक्षी और इनको इंटरव्यू किया है, जी। साइमा को। तो सबसे पहले तो मैं कहूँगा फिल्म मैंने देखी है और देखने के बाद मुझे लगा कि वो जो तीन कैरेक्टर्स हैं उनमें आपके कुछ कुछ अंश हैं तीनों कैरेक्टर में। कुछ और मैं ये भी पूछना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा अंश कौन से कैरेक्टर में है? ओह गॉश, पहली बात है एक मेल पर्सपेक्टिव से आपने फिल्म देखी और फिर भी आपको ये पता चल गया, विच इज़ रियली कमेंडेबल। इट्स आई थिंक इट्स अ फर्स्ट टाइम फिल्म मेकर का एक रहता है कि जो आप पहली फिल्म बनाते हैं, लिखते हैं, वो दैट्स प्ले फ्रॉम अ प्लेस ऑफ क्लोज एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन। तो कुछ ना कुछ रहा है सब में। एंड जस्ट नॉट दीज थ्री लेडीज, वो जो दो छोटी कलाकार थी, जो दो उनमें भी है स्वाति और जो गुरवीन थी, तो स्वाति मैं ही थी। और कुछ मेरे अपनी मम्मी से शिकवा ऐसा ही रहता था कि आप काम करती हैं पर आप घर के काम क्यों नहीं करती हैं, या फिर पापा ही क्यों करें। तो एक वो जो क्वेश्चन था जो सिर्फ माँ से किया जाता है और बाप से नहीं किया जाता, मैं इस चीज़ को फ्रॉम एन अडल्ट ब्रेन एड्रेस करना चाहती थी कि ऐसा क्यों बच्चे, बिकॉज दैट्स हाउ दे फील और मे बी दैट्स हाउ दे आर टॉट। तो वही एक कॉमेडी वेड में मैंने उसी चीज़ को एड्रेस करने की कोशिश की कि इट्स जस्ट नॉट द मदर्स हु आर ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल, द फादर्स आर रिस्पॉन्सिबल एज वेल। दिव्या का कैरेक्टर, जब मैं चंडीगढ़ से बॉम्बे आई थी आई थी, बड़ा मुश्किल लगा था मुझे यहाँ पर। मुझे क्योंकि ऐसा है कि जिस शहर से मैं आती हूँ बहुत ही छोटा सा शहर है, वहाँ पर बात करने का बहुत टाइम होता है लोगों के पास। हाँ, कंपैरेटिवली आप बैठते हैं, आप दो चार चुटकुले सुनाते हैं, पूछते हैं अपने पुश्तों के बारे में, पूछते हैं कहाँ से आए थे जी, हम तो वहाँ से आए थे, अच्छा हमारा घर पक्का था, ये सब्जी क्या बनती है, ऐसे फालतू टेढ़े मेढ़े सवाल। बट उसको इंसानियत कहते हैं, बिकॉज दैट्स व्हाट ह्यूमन बीइंग्स आर सपोज्ड टू डू, यू सपोज्ड टू टॉक। एंड व्हेन आई केम टू बॉम्बे आई रियलाइज कि जिनके पास एक सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग मिशन नहीं है वो तो खो जाते हैं, क्योंकि इतने लोग हैं यहाँ पर, इतने लोग हैं, और फिर भी एक सेंस ऑफ लोनलीनेस थी। सो आई थिंक दैट इज़ व्हाट आई वांटेड टू एड्रेस, दैट इट टुक मी 7 to 8 years टू लाइक बॉम्बे एंड नाउ आई एम इन सिंक विद द सिटी। अब वापस जाने का मन नहीं करता, बट जब आई थी तो भाग जाती थी वापस। सो दैट वॉज वन थिंग। ज्योति का मैंने आपको बताया, एक माँ और बेटी का जो ट्रैक था। और संयमी के साथ क्रिकेटर का था कि ऑफ कोर्स आई वाज नॉट अ क्रिकेटर, बट आई हैव ऑलवेज बीन अ स्ट्रॉन्ग गर्ल, यू नो, आई हैव ऑलवेज बीन अ टॉल स्ट्रॉन्ग गर्ल। तो एक आइडिया ऑफ बीइंग फेमिनिन इन इंडिया स्पेशली इज कि औरत एक बहुत ही पिटीट हो, नरम मिजाज की हो, कि बहुत ही कोमल तरीके से बात करे, कुछ एक स्टीरियोटाइप्स बनाए हुए हैं। रोटी भी खाए तो एक से ज्यादा ना खाए। तो मैं तो बहुत खाती थी, और मैं बिल्कुल, और मैं समोसे बड़े खाती थी। मैं तो आयुष्मान बोलते थे इतना केले क्यों खाती हो? नहीं, बस वो ट्रैक अलग है, वो एक फिर थोड़ा बहुत ये मिलता जुलता जरूर है कि वो भी एस्पायरिंग एक्टर है। Actually, that track was not inspired from our life, actually. It was just the fact that she had a great appetite for food, and so did I, and I still have that. I love food, and somehow it's not considered feminine for women to have food as much as men. यार, पंजाब से आए हो हाँ, तो पर सोचो, पर फिर भी ये कहीं ये छोटी छोटी stereotypes हैं which you might not realize, क्योंकि you will not be subjected to it, but a girl, her grandparents or some auntie will say, हाय कट खाया कर, थोड़ा कम खा, सब देख रहे हैं, थोड़ा आराम से खा. You will never be told that, you know. So it's a woman who's told that. And then I saw a lot of red flag men in people's lives, in my friends' lives, and that character, the red flag boy, actually comes from the people that I have observed in life, and not from my own space of not from my own life. Right. बट जैसे फिल्म में मुझे मालूम है ऐसा तो नहीं हुआ कि आप बैठ के सब्जी वाले से पूछिए तेरे पास टाइम नहीं है या आप पत्ते खेल रही हैं, नहीं, of course. बट यू नो यहाँ पे आने के बाद हम सभी लोग जो बाहर से आए, जो मुंबई में हैं, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि शुरू में एक होम सिक फीलिंग भी होती है ना। और क्योंकि आयुष्मान का काम ऐसा था कि वो फिल्मों में बाहर रहते हैं, आप ट्रैवल करते हैं आप, तो वो जो एक
बच्ची जो अपनी मॉम के बारे में फील करती है, क्या ऐसा कभी आपने आयुष्मान के बारे में फील किया कि नो आप तो अभी आपको कुछ ढूंढना पड़ेगा, जो दिव्या एक्चुअली फील करती है, राइट, किरण का जो कैरेक्टर है? राइट। अब स्टोरी टेलर का काम यह है कि आप छोटे से एक्सपीरियंस को कैसे आप एग्जैजरेट करके उसका एक ट्रैक बना दें। सो माई लाइफ वॉज नॉट एग्जैक्टली लाइक दिव्यास, or exactly like it's not, this movie is not a biography. It's so there are just few incidents and then your figment of imagination, कहाँ तक आप exaggerate करके story teller के उसमें माहौल में चले जाते हैं। But somehow एक financial stability मेरे life में बहुत मायने रखती थी। But आप तो financially मेरे ख्याल में already established, आपने पढ़ाना भी शुरू किया था ना? That's what I'm saying. So when I came to Bombay, I did not just land up in Bombay because of marriage. I had a job. So I was working for a PR agency, which I didn't like. which I could not connect to. Or then I started teaching, and that's when I taught for 2 years. तो एक sense of finances तो रहते थे और sense of mission भी था. उसके बावजूद एक जो लोनलीनेस थी, क्योंकि बाय वर्च्यू ऑफ जस्ट डिफरेंट स्पेसेस, लैंडस्केप अलग है बॉम्बे का, लोग अलग है, एंड इट्स अ कॉस्मोपॉलिटन सिटी। पंजाब में, चंडीगढ़ में मैंने मैक्सिमम पंजाबी देखे हैं या थोड़े हरियाणवी देखे हैं मैं तो, और हिमाचली देखे हैं, सारे नॉर्थ सेक्टर से ही देखे हैं। So this was a culmination, a melting pot. So you are not connected with this city as much, and it takes you time. So that disconnect for me was little different from Divya's disconnect. But yeah. Okay. But जैसे अब हम बात कर रहे थे पहले कि आपने थिएटर किया है और फिल्म बनाने का, क्योंकि जब मास कम्युनिकेशन कोई करता है ज़्यादातर सोचते लोग जर्नलिस्ट बनेगा। हाँ। तो आपने वो कुछ नहीं सोचा था कि जर्नलिस्ट? सोचा था, सब सोचा था। फिर मैंने अपने माय फादर इज अ रिटायर्ड जर्नलिस्ट नाउ, ही वाज द डेप्यूटी न्यूज़ एडिटर, द न्यूज़ एडिटर ऑफ ट्रिब्यून। तो मैंने उनको काम करते हुए देखा, फिर जो मैंने करते हुए देखा उनको, मुझे वो नहीं करना था, पर नेचुरली मैं वहीं जाती मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म किया। और मेरी मम्मी पढ़ाती थी और आके बॉम्बे में मैंने पढ़ाया, तो वो इन्फ्लुएंस तो रहा ही है। बट एट द सेम टाइम कहानियाँ लिखने का शौक़ मुझे 4 साल की उम्र से था। तो ये आई वाज जस्ट टेलिंग समवन कि एक रिपोर्ट कार्ड निकाली मेरी मम्मी ने, मुझे दिखाई, तो नर्सरी की टीचर ने लिखा हुआ था कि ये तो अपनी क्लास की नानी है, ग्रैंड मदर ऑफ द क्लास है, कि कहानियाँ ही सुनाती रहती है। एंड आई डिड नॉट रियलाइज दैट दिस इज़ माई नेचुरल इंक्लिनेशन। और जब मैं जितने भी कॉम्पिटिशन्स होते थे ऑन द स्पॉट या जितने भी ऐसे, उसमें हमेशा फर्स्ट ही आती थी, पर कभी ये सोचा नहीं कि ये मैं करना चाहती हूँ, फिक्शन राइट। उसके बाद किताबें 5-6 लिख डाली हैं, फिर भी ये सोचा नहीं कि इसी का करियर बनाना है, बिकॉज एक सेंस ऑफ डिसइल्यूजन था कि यहाँ से पैसे नहीं बनेंगे। तो वो धीरे धीरे करके उस चीज़ को मैं कहीं ना कहीं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्लस माई एस्पिरेशंस की, मैंने थोड़ी मैरिज की और आई वर्क टुवर्ड्स व्हाट आई ऑलवेज वांटेड टू डू। सो आप लोग थिएटर में मिले थे, आप और आयुष्मान ना? हम मिले थे फिजिक्स ट्यूशन में, और हाँ, उसके बाद हम अपना थिएटर करते थे, और तब रियलाइज़ नहीं किया था कि ये हम अपने कॉलेज के थिएटर ग्रुप में ऑलरेडी हैं। तो उसके बाद फिर हम इकट्ठे कम्पीट भी करते थे। वो DAV कॉलेज से आते थे, मैं SD कॉलेज से आती थी। एक कंपटीशन था जिसमें उनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया था, फर्स्ट प्राइज़, और मुझे थर्ड प्राइज़। रियलाइज़ हो गया था मुझे मैं बेस्ट एक्टर नहीं बन सकती। आपने एक्टिंग क्यों नहीं ट्राई किया? नहीं, एक्टिंग करती थी मैं थिएटर में, बट मैं लिखती भी थी। नहीं, I enjoyed writing and directing most. In fact, I wrote my first play when I was 19, and then subsequently when I grew up I started doing short films, and I realized that storytelling and direction is where my heart is, and acting actors के लिए। Okay. आयुष्मान ने जब फिल्म देखी तो कैसी लगी? He loved it, and सिर्फ फिल्म ही नहीं, he has been through all the drafts। तो काफ़ी सारे ड्राफ्ट्स इस फिल्म के लिखे, 7 साल लग गए इसको आने में। तो हर एक ड्राफ्ट के बारे में ही न्यू अबाउट इट, एंड आई यूज्ड टू शेयर, एंड व्हेन आई शोड हिम द फर्स्ट फुल एडिट, and I saw tears in his eyes, and not just because the film is made at the specific points where my characters are reaching some high or some low. I was happy. I was like, okay, now I can see him smiling and I'm seeing him crying, तो ठीक ही जगह जा रहे हैं। Okay, तो उनको मतलब रिएक्शन क्या था? लाइन क्या बोली? कुछ लाइन बोली उन्होंने?
No, I think it was his expression which said more than anything else. Now I've forgotten whatever he said, but I Okay. do remember the his जो नमी आंखों में थी, तो वो मुझे अभी तक याद है. जी हम लोग मुंबई की बात कर रहे थे और आप कह रहे थे आपकी आंखें नम हुई. हाँ मेरी आंखें नम हुई थी जी. तो मेरी आंखें नम हुई जब वो माँ जब स्वाति जो है अपनी माँ को हाथ पकड़ने की कोशिश कर रही होती है Right. और जब अवार्ड मिल रहा होता है उनको दिव्या के कैरेक्टर के लिए भी और नो डाउट मतलब कैरेक्टर्स आपने बहुत सुन के मतलब चुने हैं अच्छे It's से. so good to know that a man is feeling like that. So it feels so beautiful and it just feels very gratifying. मुंबई ने आपकी पर्सनालिटी से क्या छीना? दिया ही है. छीना है कुछ? आई डोंट थिंक कुछ छीना है. आई थिंक कुछ दिया ही है. इवॉल्व भी हुई हूँ एक बेहतरीन बेटर वोंट से बेहतरीन बट एक बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ बनी हूँ. आप जिस दायरे में रहते हैं आपकी सोच भी उतनी रहती है. आपकी सोच आपके ट्रैवल से आपके एक्सपीरियंसेस से और लोगों से बातचीत करने से एक्सपैंड होती है. एक सेंस ऑफ एम्पैथी आती है. गुजराती फूड की तरफ एम्पैथी आई है जिसमें जो मीठी दाल होती है जो ज़िंदगी मैंने कभी खाई थी. तो आई एम जस्ट थिंक दीज आर द वेरी स्मॉल थिंग्स बट माई लाइफ हैज़ एक्सपैंडेड विद बॉम्बे. इट हैज़ ओनली गिवन मी समथिंग. इट्स नॉट टेकन. अब आप जब डायरेक्टर बन गए हैं सो नेक्स्ट फिल्म क्या बनाएंगे वो तो पता लगेगा. हो सकता है आपके दिमाग में भी हो मगर कई बार शख्स ये ज़रूर सोचता है कोई भी जो बड़े एक्टर्स होते हैं वो सोचते हैं मैं इस डायरेक्टर के साथ काम करूंगा. जो डायरेक्टर है वो सोचता है मैं इस एक्टर के साथ काम करूंगा. आपकी लिस्ट में कौन से एक्टर्स? मेरी लिस्ट में तो सारे एक्टर्स हैं. आई हैवंट वर्कड विद मोस्ट ऑफ देम but what I can say is whomever I have worked with they have really kept the benchmarks very high. I have worked with Divya, Sakshi, Sayami and all of them are such credible authentic actors that Male actors if you were to make a commercial film, typical commercial of course, masala film. I would love to do that someday and I would want to work with all the men in the industry and even some lovely newcomers that are coming up. So yeah, I want to work with all of them. आयुष्मान है लिस्ट में नहीं है. Of course, वो तो मतलब he's a senior for me in the industry. So I need to write a script that he likes and I need to write and direct him in a role that I envision him. So it's a give and take. Recent work किसी एक्ट्रेस का जिसने आपको बहुत इम्प्रेस किया? हाँ बहुत सारा. मुझे क्रू बहुत पसंद आई. मुझे तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया में कृति का काम बहुत अच्छा लगा. मुझे हीरा मंडी बहुत अच्छी लगी. There's just a lot of work that lot of filmmakers and lot of women are doing some amazing roles. आयुष्मान की बेस्ट फिल्म आप उनको बतौर सिंगर बतौर एक्टर या बतौर हस्बैंड कौन सा किसको ज़्यादा वेटेज देंगे? कौन सी? तो ये 4 क्वेश्चंस हो गए सब. क्या मतलब कि बेस्ट फिल्म एक कौन सी आपको लगती है? हाँ. और दूसरा ये कि यू लाइक हिम मोर एज एन एक्टर, हस्बैंड और अ सिंगर. देखो उनकी बेस्ट फिल्म मेरे लिए तो वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे बाला बहुत अच्छी लगी थी. आई वॉच्ड बाला ओवर एंड ओवर अगेन एंड नॉट जस्ट फॉर हिज वर्क बट हाउ द फिल्म जस्ट केम out in totality from the filmmaker's perspective, from how it was put forward to the audience, the entire package, the entire film, and his, of course, brilliant performance with no complexes. I think that was. I think he is a very good actor and Bala मेरी favorite रही है. And Dream Girl, of course, he has challenged himself. अब तो मतलब physically also in that he's pushed himself. घर में प्रैक्टिस करते देखा तो उनको ड्रीम गर्ल. He's not a method actor. But thankfully तो घाघरा चोली में घर नहीं आते थे. I'm very thankful for that. But of course वो बहुत laugh out moments हैं उस फिल्म में and I enjoyed that as well. एंड जहाँ तक ये एक्टर सिंगर और हस्बैंड की बात है मेरा एसोसिएशन उनसे बतौर कंपेनियनशिप के बेसिस पे रहा है एंड दैट्स व्हाट आई चेरिश थ्रू आउट. बहुत बहुत शुक्रिया. बात करेंगे और बहुत आगे जो भी आपकी कहानियाँ आप लिखेंगी मेरे ख्याल में लोगों को पसंद आई और ये फिल्म को पसंद आएगी. थैंक यू सो मच. थैंक यू.